नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे, भारत में एक बहुत ही मुद्दा का पिछले 3-4 महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो है मणिपुर का मुद्दा। और ये जो मणिपुर का मुद्दा है, आखिर ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, हम लोग इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर की कहानी शुरू होती है यहाँ के सिर्फ और सिर्फ लोकल निवासियों को लेकर ही। अगर आप मणिपुर के मैप को ध्यान से देखेंगे तो मणिपुर से जो बाउंड्री टच करती है, एक तो हमारे राज्य नागालैंड की बाउंड्री टच करती है, इसके अलावा एक तरफ यहाँ पे आसाम टच करता है, एक तरफ मिज़ोरम टच करता है और एक तरफ यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ पर, ये है म्यांमार। यह है इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार। म्यांमार में हमेशा से जो शासन रहा हो, चाहे जहाँ यहाँ पे जो डोमिनेंट पॉपुलेशन रही हो, वो हमेशा से सिर्फ म्यांमार के 10% एरिया में यहाँ बिल्कुल बीच में रहते हैं। और ये जो 10% एरिया है, ये बिल्कुल मैदानी एरिया है और मैदानी एरिया के साथ साथ बिल्कुल उपजाऊ एरिया है। जितना भी मणिपुर का विकास हुआ, चाहे पर्यटन क्षेत्र में हुआ, चाहे फिर वो उद्योग धंधों में हुआ, खेती बाड़ी में हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसी 10% मैदानी भागों का हुआ। अब आप पूछ रहे होंगे कि बाकी 90% में क्या हुआ। तो जो बाकी का 90% एरिया है, ये वाला जो 90% एरिया है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है और आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य उतने आसानी से नहीं हो पाते जितने आसानी से मैदानी क्षेत्रों में होते। तो चाहे वहाँ पे राजतंत्र रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया हो, कोई भी सरकार रही, सबने सिर्फ मैदानी क्षेत्रों का विकास किया। पहाड़ी क्षेत्र ऐसे ही जो है कि इग्नोर रहे। अब बात हम ये करते हैं कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र 90% है, यहाँ कौन रहता है और बाकी 10% जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ कौन रहता है। तो 10% इस मैदानी क्षेत्र में मणिपुर की डोमिनेंस आबादी मैतेई ग्रुप की रहती है। यहाँ पे मैतेई लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। मैतेई एक प्रकार के हिंदू होते हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका जो रिलीजन स्टेटस होता है वो हिंदू होता है। तो मैतेई हिंदू होते हैं और ये मैदानी इलाकों में रहते हैं मणिपुर के, और पूरा का पूरा मणिपुर की आबादी में लगभग 60% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो पूरे मणिपुर में 60% की आबादी मैतेई हिंदुओं की है। और चूँकि मैदानी इलाके में यही रहते हैं तो ये पूरी तरीके से विकसित हैं और वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, जो भी वहाँ पे प्रॉस्पेरिटीज़ वाली चीज़ें हैं, धन संपदा, उन पर इन मैतेइयों का अधिकार है। दूसरी तरफ बाकी 90% का जो ये हिली एरिया है, ये जो 90% का ये जो पहाड़ है, इस 90% के पहाड़ में वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। और इन जनजातियों को स्पेशली 2 पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, एक नागा और एक कुकी। तो नागा और कुकी यहाँ पर 2 स्पेशल ट्राइब्स रहते हैं। नागा और कुकी जो है कि चूँकि पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है और ये जनजाति हैं तो इनको एसटी का सिंबल या स्टेटस प्राप्त है। अब समस्या क्या हुई कि नागा लोग एसटी हैं, तो नागा लोगों को ये परमिशन है कि नागा इन पहाड़ों के अलावा, अगर पहाड़ में वो रहते हैं तो ठीक है, या कुकी पहाड़ों में रहते हैं तो ठीक है, अगर वो उनका मन यहाँ से घाटी की तरफ जाने का मन करे तो जाकर वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ मैतेई चूँकि हिंदू हैं और इनको या तो वहाँ ओबीसी या फिर जनरल, इन सब कैटेगरीज में डाला गया है, तो इनको रिस्ट्रिक्शन है कि मैतेई सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ज़मीन खरीदेंगे, वो पहाड़ों में जाकर ज़मीन नहीं खरीदेंगे। अब मैतेई लोगों का ये बार बार कहना है कि एक बात बताइए, हम लोगों की आबादी 60% और हम लोग सिर्फ 10% अगर मणिपुर में रहेंगे तो बाकी हम लोग आने वाले समय में तो एकदम घर बनाने के लिए अपने पास ज़मीन नहीं रह जाएगा। तो ऐसा करिए कि हम लोगों को भी जनरल या ओबीसी की कैटेगरी से निकाल कर एसटी बना दीजिए, और अगर हम एसटी बन जाएंगे तो हम इस पूरे मणिपुर में कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं। मैतेई लोग की ये मांग है। दूसरी तरफ कुकी और नागा का कहना है कि अरे भैया आप एक बात बताओ, ये 60% मैतेई
पूरा का पूरा डेवलपमेंट इनका विधानसभा से लेकर हर जगह अब तक मणिपुर के जितने मुख्यमंत्री बने, 2 मुख्यमंत्रियों को छोड़कर बाकी सारे के सारे यहीं से बने। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप इनको एसटी की कैटेगरी में डाल दोगे तो जो थोड़ा बहुत हम लोगों को अलग से सुविधा मिल रही है वो हमसे छीन जाएगा। तो ये लोग कुल मिला जुलाकर नागा और कुकी मैतेई की एसटी स्टेटस के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि मैतेई चाह रहे हैं कि हमको एसटी की कैटेगरी मिल जाए। अब इसमें मणिपुर जो सरकार है, मणिपुर सरकार लगातार जो है कि इसमें दिक्कत कर रही है, क्योंकि मणिपुर में हमेशा मैतेई की ही सरकार रही है। तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, मणिपुर हाई कोर्ट से एक डिसीजन पास करवाया, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि मणिपुर गवर्नमेंट को मैतेई लोगों को एसटी की कैटेगरी देने के लिए सोचना चाहिए और हो सके तो इसके लिए केंद्र सरकार से यानी राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। जैसे यह रिपोर्ट या यह निर्णय मणिपुर हाई कोर्ट का आता है, पूरे मणिपुर में जो ये नागा और कुकीज़ हैं ये मतलब वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। फिर इनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मैतेई भी इन पे हावी होना, और इसी पूरी समस्या में ये सब के सब एक दूसरे से काटमार करना शुरू कर देते हैं। ये पिछले 4 महीनों से समस्याएं चल रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, केंद्र सरकार हो, चाहे मणिपुर राज्य की एन बीरेन सिंह की सरकार हो, जो खुद मैतेई समुदाय से आते हैं, कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए हैं जो इन मैतेई और कुकीज़ या नागाज का जो झगड़ा चल रहा है इसको शांत करा सके। आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समस्या समझ में आ गया आपको मणिपुर और ये? चलिए बाकी अगली एक और वीडियो में हम लोग अगली समस्या को लेकर बात करेंगे। धन्यवाद।